हाय, आज हम लोग क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। सो पूछ रहा है एवरेज स्पीड कभी एवरेज वेलोसिटी से कम होगा क्या। तो एक पार्टिकल का मोशन ऑफ पाथ ले लेते हैं, कुछ ऐसे। पार्टिकल स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके ख़त्म किया। ए जो है सो इनिशियल पॉइंट एंड बी जो है सो फाइनल पॉइंट। अब ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। सो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। एंड सिमिलरली ए बी का जो पूरे कर्व का लेंथ होगा, पूरे कर्व का लेंथ वो डिस्टेंस होगा। यहाँ पे हम लोग कर्व से साइन भी दिए कर्व का। यहाँ पे ए बी के जो कर्व का लेंथ है वो हमेशा ही बड़ा होगा ए बी के स्ट्रेट लाइन से, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब सपोज टी टाइम लगा पार्टिकल को ए से बी तक जाने में, तो डिवाइड कर लेते हैं सेम क्वांटिटी से, फिर भी कोई अंतर नहीं आएगा टी से डिवाइड करने के बाद। तो ए बी कर्व बाई टी एवरेज स्पीड हो जाएगा और ए बी जो स्ट्रेट लाइन बाई टी जो है सो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहां से क्या निकला कि एवरेज स्पीड जो है सो हमेशा ही एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा। हाँ, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा कभी भी नहीं होगा। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से छोटा नहीं होगा। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। It is possible to have a situation in which mod of dv by dt is not equals to 0 but d by dt of mod of v is equals to 0। तो पूछ क्या रहा है कि dv by dt का mod not equals to 0 होगा क्या। तो चलिए देखते हैं। जहां तक कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, a वेक्टर इक्वल्स टू डी वी वेक्टर बाई डी टी। मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा देंगे दोनों तरफ और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आ ही जाता है। अब चेक करेंगे डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी वेक्टर, ये 0 होगा क्या। अब जैसा कि हम जानते हैं वी वेक्टर जो होता है सो वेलोसिटी होता है और इसी में मॉड्यूलस लगा देते हैं। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड और स्पीड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और स्पीड क्या होता है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है डी ऑफ मॉड ऑफ वी बाई डी टी हमेशा ही 0 देगा। तो यस, बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। सी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 इन ए टाइम इंटरवल। इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 इन द इंटरवल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है सो कंटिन्यूअसली एक ही सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और एक पॉइंट पे शुरू कर रहा है और एक खास टाइम इंटरवल के बाद वहीं पे खत्म कर रहा है। तो इनिशियल पॉइंट जो होगा उसको ए से डिनोट कर लेते हैं एंड बी को फाइनल पॉइंट से वहीं पे खत्म कर रहा है डिनोट कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो 0 होता है और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी उस टाइम इंटरवल में 0 हो जाएगा। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब हम चेक करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा, ये जो है सो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा, बिकॉज स्पीड जो है सो एकदम ही कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड जो होता है सो मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी होता है और स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। हाँ, वेलोसिटी चेंज होगा बट स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है बिल्कुल। वेलोसिटी वहीं पे वेलोसिटी जो है सो हर एक इंस्टेंट पर चेंज होगा। वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, बिकॉज हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन वेक्टर चेंज करेगा और वेलोसिटी जो है सो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो चेंज करेगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है सो कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहेगा। सो इंस्टेंटेनियस velocity is not equals to 0. So C is also the correct option. D, the average velocity of a particle moving on a straight line is 0 in a time interval. अब बोल रहा है एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, सपोज कर लेते हैं v वेलोसिटी से। अब एवरेज वेलोसिटी उसका पूछ रहा है। अब स्ट्रेट लाइन पे जब कोई पार्टिकल मूव करेगा
तो एवरेज वेलोसिटी क्या जीरो होगा? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जैसा हम सभी जानते हैं। और जब स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही, नॉट इक्वल टू जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी भी जो होगा सो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सो स्ट्रेट लाइन पे कभी भी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकता जब पार्टिकल मूव कर रहा हो। सो डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड सी। दैट्स ऑल। Question 4. An object may have a varying speed without varying velocity. So suppose कर लेते हैं एक v velocity से ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड कहेंगे। और इसमें कुछ चेंज करते हैं स्पीड में, अंदर में ही डेल v चेंज कर लेते हैं, ओवरऑल स्पीड में चेंज होगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड में चेंज करने से या वेलोसिटी में चेंज करने से स्पीड में भी चेंज होगा ही। तो डेल वी इज चेंज इन वेलोसिटी, सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, वैरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सो एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कि स्पीड जो है सो हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहता है। एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लेते हैं एंड सपोज पार्टिकल पहले एक इंस्टेंट पे यहाँ पे था टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग में और ऊपर की ओर जा रहा था, तो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन वेक्टर हो गया ऊपर की ओर। और हाँ, स्पीड जो है सो कांस्टेंट है और उसको v मान लेते हैं, ये स्पीड है। और वेलोसिटी वेक्टर में v वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा था तो डायरेक्शन वेक्टर j हो जाएगा, j कैप। और घूम कर आके नीचे की ओर फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था तो v फाइनल v i कैप। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल बाई t। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो v j माइनस v i बाई t। सिंस इन लोग का डायरेक्शन वेक्टर जो है सब कुछ अलग होगा, इसके कारण कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगा, तो बी इज करेक्ट। अब सी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t। अब वेलोसिटी में कुछ चेंज करते हैं, सपोज डेल v चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं v प्लस डेल v माइनस v वेक्टर बाई t। तो डेल वी वेक्टर बाई टी। और चेंज किए हैं कुछ ना कुछ, तो उसको टी से डिवाइड करने पे नॉन जीरो ही आएगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी के वैरी करने पे एक्सेलरेशन जो होता है सो वो नॉन जीरो हो जाता है। तो डेल वी जो है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, और सी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। डी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड। सो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पे सिंस स्पीड जो है सो वैरी कर रहा है तो ये जो होगा एग्जांपल वो नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा। सो एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें स्पीड मान लेते हैं कि पहले वैरी कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे v2 स्पीड से जा रहा है ऊपर की ओर और नीचे जो है सो v1 ले लेते हैं, ऊपर v2 स्पीड से जा रहा है। तो इसको डायरेक्शन वेक्टर में देखें तो v2 j कैप, और इसको डायरेक्शन वेक्टर में देखें तो v1 i कैप। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt भी होता है। तो इसका क्या मतलब कि वेलोसिटी जब हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो ही जाएगा, और स्पीड जो है जब चेंज हो रहा है तो खुद ब खुद ही वेलोसिटी भी हर जगह चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। और नहीं भी चेंज करेंगे फिर भी नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।